चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम सीखेंगे बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी और मैटर के जो इंटरेक्शन होता है ना, इसको हम लोग स्टडी करते हैं और इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई लाइट है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका एनर्जी कितना है, h है। और जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये जो मैटर है ना, इस लाइट का जो है एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी था उससे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, और इसको स्टडी करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कि जब ये इस एनर्जी लेवल से जब इस एनर्जी लेवल में जाएगा ना तो हमें एक लाइन मिलता है ना। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस होता है। खैर, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अब देखो, ये जो हमारे पास जो मैटर है ना वो दो प्रकार से हो सकते हैं हमारे पास। या तो वो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। एटम होगा तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा। अब देखो, एटम्स में ना कौन कौन से प्रकार के एनर्जीज होता है। तो एटम में ना केवल एक प्रकार का एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आता कैसे है पता है? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी एनर्जी इस एटम के पास होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास ना केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं होता, इसके पास ना रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है। अभी आएगा कहाँ से, कैसे आता है देखो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये रोटेट कर सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट। दूसरा ये है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, और दूसरा इसके पास ना वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि ये एक हम लोग का एटम है, ये दूसरा एटम है और दोनों को मिल के हम लोग का मॉलिक्यूल बना। अब ये जो एटम है ना, ये इस साइड जा सकता है ऐसे करके, ये एटम इस साइड जाएगा, ये एटम इस साइड जाएगा, तो ये ऐसे हुए, फिर ये फिर से पास आएंगे, फिर जाएंगे, फिर दूर, फिर पास आएंगे। इस प्रकार से ना ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। इसके पास जो मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो गया? वाइब्रेशन एनर्जी भी है। और साथ ही ये जो एक अकेला मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, ये तो बीकर में होगा कोई सभी, है ना। बीकर होगा या फिर कोई कंटेनर होगा। तो कंटेनर में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ये इधर मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, है ना। रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन की वजह से हमारे पास क्या एक एनर्जी मिलेगा? ट्रांसलेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास ना बहुत सारे एनर्जीज हैं। कौन कौन से एनर्जीज हैं देखो। एक तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशन की वजह से रोटेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी, और इसके मोशन की वजह से क्या है? ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो हमें डिफरेंट एनर्जीज मिल गए। डिफरेंट एनर्जीज मिला ना, तो जैसे कि हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स होगा। कौन कौन सा एनर्जी लेवल होगा? एक ही प्रकार का एनर्जी लेवल होगा, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, है ना। जो एक इलेक्ट्रॉन एक जो सेल है उससे दूसरे सेल में जाएगा। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ही इसके पास है। तो हमारे पास ना एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ही है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास ना कितने प्रकार की एनर्जी है देखो। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। तो इतने सारे एनर्जीज होने की वजह से इसके पास ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है ना वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जहाँ ज़्यादा होता है वाइब्रेशनल एनर्जी से। ठीक है, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होता है रोटेशनल एनर्जी से, और ट्रांसलेशनल एनर्जी जो रहता है ना वो कम होता है सबसे। ठीक है, तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, तो हमें ना इस प्रकार से ना जब हम लोग स्टडी करते हैं ना तो हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को बनाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देखो इतना बड़ा है, इन लोग का जो एनर्जी गैप होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वाइब्रेशनल एनर्जी का लेवल मैंने ये बनाया है, देखो ये हम लोग का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल के बीच में क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है ना ये कम है।
तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो गया, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हो गया, और ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हो गया। लेकिन हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, उसमें केवल ऐसे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ही मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास ना ये डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी लेवल्स बनते हैं। तो ये वाला जो एनर्जी लेवल्स है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये वाला जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और ये वाला जो एनर्जी लेवल्स है, ये वाला गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, है ना। तो बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है ना, हम लोग का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी देता है ना। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रा विच अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटॉमिक एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अराइजेस फ्रॉम 3 टाइप ऑफ ट्रांजिशन, है ना। तो 3 टाइप ऑफ ट्रांजिशन कौन कौन से हैं। एक तो पहला हम लोग का रोटेशनल ट्रांजिशन, जिसमें ये रोटेशनल एनर्जी के बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन होगा, देखो। उसके बाद वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जिसमें कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, जो कि यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांजिशन होगा, तो ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो 3 प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल है किसमें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन सा, रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यही बोल रहे हैं बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अराइजेस फ्रॉम 3 टाइप ऑफ ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। और ये ना टोटल एनर्जी के बारे में बात करता है। सो देखो इसको पढ़ो, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। तो टोटल एनर्जी हम लोग कैसे कह सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, है ना, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन की वजह से रोटेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। और इन सभी एनर्जीज का ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी उसके बाद रोटेशनल एनर्जी, उसके बाद सबसे कम किसका होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। और ट्रांसलेशनल एनर्जी ना बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ना हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल एनर्जी को ना बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सिंस द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वी कैन राइट बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन एज E इज इक्वल टू E रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बस को लिख दो, ठीक है। तो ये है हम लोग का बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। कुछ इंपॉर्टेंट आपसे भी लोग बोल सकते हो कि ये रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, इसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। अराइजेस व्हेन मॉलिक्यूल रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। से ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे ना, तो ये वाला जो एक्सिस बना इसको हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब देखो, अगर मैं इस ऐसा लाइन खींचा तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये परपेंडिकुलर है किससे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो इसके अबाउट जब रोटेशन होगा ना, तो उससे जो एनर्जी अराइज होगा उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। सेम उसी प्रकार से वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में भी आप सभी लोग देख सकते हो। वाइब्रेशनल एनर्जी इज द एसोसिएटेड विद द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ न्यूक्लियाई। टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या होता है, आगे और पीछे मोशन। सो ये पहले क्या हो रहा था, ये मॉलिक्यूल से ऐसे गया, पहले नॉर्मल स्थिति पे था, ठीक है, फिर ऐसे स्ट्रेच हुआ, फिर ये सिकुड़ा, फिर स्ट्रेच हुआ, फिर ऐसे कंप्रेस हुआ, स्ट्रेच, फिर कंप्रेस, ऐसे। तो इस प्रकार से जो एनर्जी एसोसिएटेड होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू ऑब्जर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है हम लोग का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से हम लोग का एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है, जब भी फोटोन के एब्जॉर्ब करके, तो इस प्रकार से जो एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इससे जो एनर्जी एसोसिएटेड है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। सो ये है हम लोग का बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन।